नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। बहुत ही अच्छा दिन बिताया, एक बढ़िया जिंदगी आज मैं इस एक ही और आप लोगों की बदौलत जी रहा हूँ। दोस्तों हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का बार बार मौका दिया है। और आज भी दोस्तों जो सब्जेक्ट रखा गया है, विलिंगनेस, मेरी इच्छुकता, मेरी मन की तैयारी, मेरी सोब्राइटी से बहुत ही जुड़ा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। 15 साल का एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म मेरा रहा है दोस्तों, जिसमें लगभग मेरे हिसाब से जितनी भी मेरी बर्बादी हुई थी वो मेरे लिए बहुत काफी थी, हद से ज्यादा थी। और इसीलिए दोस्तों जब आखिरी के जो साल थे शराबीपन के, उस वक्त ऐसा कहीं तो भी लगता था दोस्तों कि मेरी शराब बंद हो जाए, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि लगभग सब कुछ मैं गवा चुका था। तो एक अंदर से इच्छा तो थी दोस्तों, एक डिजायर थी। जब वेल विशर्स, दोस्त, परिवार के लोग समझाते थे, बोलते थे कि यार तू ये शराब बंद कर दे, तेरे लिए ये नहीं है, तू शराब बंद कर देगा तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। और मैंने भी दोस्तों बहुत तकलीफें, बहुत यातनाएं, बहुत अपमान इस शराब की वजह से भोगे थे। तो बिल्कुल लगता था दोस्तों कि हाँ यार, ये मेरी शराब बंद होनी चाहिए। 2003 में जब मैं बीमार गिरा, मैं मरते मरते बचा, मुझे टीबी हो गई थी, लगभग पूरा हड्डियों का मैं ढांचा बन गया था। एक नई जिंदगी मुझे भगवान की कृपा से मिली थी। उस वक्त भी दोस्तों मैंने बेड पे पड़े पड़े ये विचार किया था कि इसके बाद में शराब नहीं पीऊंगा, अब यहां से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर क्या हुआ दोस्तों, 11 महीने के बाद में जब फिर से मैं ठीक ठाक हुआ, काम धंधे पे गया, और एक बार शराब सामने में आई। और मरते मरते बचने के बाद भी दोस्तों मेरी जिंदगी में फिर और शराब आई, और फिर वापस मेरे हाल जैसे के वैसे। पहले से हालात और बद से बदतर हो गए थे। मुझे याद है दोस्तों आज भी कि मैं अपने पिताजी को लेकर दारू बंद करने के लिए शहर के एक सरकारी अस्पताल में जाता था। चाहता था कि मेरी शराब बंद हो जाए, मुझे कहीं तो भी कुछ दवाई मिलेगी। लेकिन वहां से दवाई मिलने के बाद भी दोस्तों मैं फिर दोबारा शराब पी के ही जाता था। तो उस सरकारी अस्पताल के साइकियाट्रिस्ट ने मुझे भगा दिया था। वो बाद में ए में आए और उनके सामने भी मैंने ये चीजें शेयर किया था। जो आसपास के 2-3 डॉक्टर्स थे, वहां भी मैं जाता था और उनको बोलता था कि मैं शराब नहीं पीना चाहता हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। मेरे हाथ पांव कांपते हैं, मेरा दिल धड़कता है, मुझे बेचैनी होती है, मैं सो नहीं पाता हूं। तो अभी भी याद है दोस्तों, जो एक नजदीक पास के ही एक डॉक्टर थे, तो कई प्रकार के सेडेटिव मुझे देते थे, नींद की गोलियां देते थे। तो उनके पास की नर्स ने एक बार उस डॉक्टर से ही मेरे सामने में बोला, अभी ये कई सालों पुरानी बात है, लेकिन अचानक वो याद आ जाती है। तो उस नर्स ने उस डॉक्टर से बोला था कि बोले
इसको कितनी नशे की दवाइयाँ देंगे। इंजेक्शन भी लगाते थे, बाहर की गोली भी लिख कर देते थे, और डॉक्टर ने जिस अंदाज से बोला था वो अंदाज भी याद है, अरे दे दो ना, जाने दो ना बोले। उसके बाद में जिस फार्मेसी वाले के पास से मैं वो डॉक्टर की दवाई की जो गोलियां मैं लिख कर लेता था, सालों पहले की बात है, तो करीब करीब मुझे लगता है कि 25-30 साल तो उस बात के लिए हुए होंगे, लगभग 25 साल। उस फार्मेसी वाले ने भी मुझे बोला था कि बोले अभी से ये इतनी गोलियां खा रहे हो बोले, अभी ठीक लग रहा है बोले, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है वो बाद में निकलते हैं बोले। लेकिन वो गोलियां देने से मुझे इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे। तो ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी। मैं शराब से दूर रहने की जद्दोजहद कर रहा था। एक बार तो दोस्तों किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि बोले तुम एक काम करो बोले, किसी व्यसन मुक्ति केंद्र में भर्ती हो जाओ बोले, मेरी पहचान का एक व्यसन मुक्ति केंद्र है बोले, और मेरी बात हो गई है बोले, पैसे वैसे की चिंता मत करो बोले। क्योंकि मैं तो पूरा कंगाल था, पीने के लिए ही पैसे नहीं होते थे, तो किसी डे एडिक्शन सेंटर में भर्ती होने का चार्ज कहाँ से पे करूंगा। घर के हाल तो पहले ही खराब थे। तो मैं भी दोस्तों पूरी तैयारी करके मेरे 2 दोस्तों के बीच में एक बाइक पे बैठ के मैं उस सेंटर पे गया। लेकिन शायद उसको कुछ बहाना करना था, तो उसने साइकाट्रिस्ट का सर्टिफिकेट लाओ और यहाँ से लाओ वो लाओ करके मुझे बहरंग वापस लौटा दिया था। तो मेरी शराब से दूर होने की इच्छा थी दोस्तों, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, लेकिन दोस्तों फायदा ही नहीं हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कारण क्या है कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं शराब न पीऊं, उसके बावजूद मैं शराब की तरफ में जा रहा हूं। सुबह कसम खाता हूं, रात को फिर दारू के अड्डे पे, रात को कितना भी कमेंट कर लिया, फिर सुबह शराब की याद आ गई, फिर कसमें वादे तोड़ के दारू के अड्डे पे। तो ये चीजें मेरे साथ में क्यों हो रही है, आखिर उसका कारण क्या था। दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से 12 कदम 12 परंपराओं की जो हमारी पुस्तक है, उसके पहले कदम में ही लिखा है, पहले कदम के चैप्टर में, कि मेरे जैसा अल्कोहलिक जब तक अपना बॉटम हिट नहीं कर लेता, यानी बॉटम हिट करना यानी एक ऐसी अवस्था कि जब अंदर से आवाज आती है कि बस हो गया, मेरी जितनी बर्बादी होनी थी अब इतनी काफी है। तो जब तक ये अपने बॉटम को मैं छूता नहीं, महसूस नहीं करता कि नहीं बस हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, जिसी को बॉटम हिट करना कहते हैं। और उसमें मुझे ए में आने के बाद में यहाँ के लोगों ने बताया कि हमको अपनी बर्बादी का बॉटम तय करना है। इसमें लोगों के साथ में तुलना नहीं करनी है कि उसकी तो उतनी हुई, मेरी तो इतनी नहीं हुई। लोगों से मुझे कंपेयर नहीं करना है, मुझे अपनी बर्बादियों का तल ढूंढना है कि कितना हुई है और उतना मेरे लिए काफी है। तो ये जब तक अंदर से आवाज नहीं आती तब तक दोस्तों कोई भी मेरे जैसा जो शराबी है वो शराब छोड़ने के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। और यही फर्क दोस्तों मुझे कहीं तो भी एक डिजायर में और एक विलिंगनेस में नजर आया। बिल्कुल मेरी इच्छा थी, लेकिन वो अंदर से आ ही नहीं रही थी कि मैं अब इस शराब को बंद करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, गोइंग टू एनी लेंथ, किसी भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन हर अल्कोहलिक की जिंदगी में वो एक डायलेमा आता है दोस्तों, वो एक दुविधा आती है, उसको फेस करना ही पड़ता है। साफ साफ उसको दिखता है कि ऐसे ही पीते रहोगे, मरना बिल्कुल तय है।
और दूसरा डर, दूसरी दुविधा कि दारू नहीं मिली और दारू नहीं पिया तो मर तो नहीं जाऊंगा। और मैंने इसको अनुभव किया दोस्तों, क्योंकि 2003 की बीमारी के बाद फिर दोबारा जब जिंदगी में शराब आई तो मैं मानसिक, शारीरिक और सब तरफ से और ज्यादा बर्बाद हो गया। मेंटल डैमेज हुए, फिजिकल डैमेज हुए, चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, और जिसकी वजह से मैं कांस्टेंट फियर में जी रहा था। जैसे ही शराब के विड्रॉल्स शुरू हो गए, हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, तो मुझे लगने लग जाता था कि नहीं अब मैं गिरने वाला हूँ, अभी मेरे हाथ पांव टेढ़े होने वाले हैं। और उससे बचने का मेरे पास में एक ही इलाज होता था और वो था शराब। और शराब पियो तो अच्छा लगता था, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था मैं, धड़कन ठंडी हो जाती थी, हाथ पांव कांपने बंद हो जाते थे, जो एंग्जाइटी है वो कहीं तो भी चली जाती थी। पर मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरा मन, मेरा शरीर, सब कुछ पूरी तरीके से अल्कोहल के गिरफ्त में आ चुका है, मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूं। मगर दोस्तों, यही जो मेरे साथ में जो हो रहा था, अल्कोहलिज्म जिस तरीके से मुझे बर्बाद कर रही थी, तबाह कर रही थी, जान मेरी जाने की कगार पे थी, वहीं से वो विलिंगनेस भी आई, एक इच्छुकता, एक मन की तैयारी कि नहीं, मैं इससे बचना चाहता हूं, मैं इससे निकलना चाहता हूं। और ऐसे में ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मैसेज है 2007 अगस्त में मेरे ही शराबी एक दोस्त ने मुझे दिया। वो 2 महीने से शराब से दूर था और कहीं तो भी दोस्तों उसको देखकर मेरे अंदर में एक होप आई कि यार ये आदमी शराब से दूर रह सकता है तो बिल्कुल मैं भी रह सकता हूं। मगर यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो इतनी सारी कोशिशें कर ली, मैंने अपने विल पावर को चला के देख लिया, मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट किया, लेकिन शराब दूर नहीं हुई। और ये बोल रहा है कि किसी मीटिंग में जाने से शराब बंद हो जाएगी। तो शुरू में मैंने भी इनकार किया, लेकिन दोस्तों मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई रास्ता ही नहीं था। यदि मुझे शराब से दूर रहना है तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो संदेश मुझे मिला है उसको कहीं तो भी आजमाना जरूरी था। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास में नहीं दिख रहा था। साफ तौर पे दिख रहा था कि यूं ही पीते रहेंगे तो फिर मरना अब तय है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरा दोस्त ही था। वो मेरे सामने में साक्षात उदाहरण था कि यार ये अगर शराब से दूर हो सकता है तो जाकर देखने में दिक्कत क्या है, पता तो चले कि प्रोग्राम क्या है। और ये मेरे अंदर में जो थोड़ी बहुत जो थी दोस्तों, जो इच्छा थी मेरी शराब से दूर रहने की, वो लेकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। और जो बोलते हैं कि ब्रिंग योर बॉडी, माइंड विल फॉलो, आप अपना शरीर लेके आओ, धीरे धीरे आपका जो मन है वो भी उसके पीछे पीछे आएगा। अनगिनत लोगों के साथ में हुआ ही, मगर मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इच्छा से आया, मैं आजमाने के लिए नहीं आया था। मैं बिल्कुल चाहता था कि मेरी शराब बंद हो, और बाकी का काम दोस्तों इस मीटिंग हॉल ने कर दिया, आप लोगों के अनुभव ने कर दिया। उस पहले ही दिन के बाद से मुझे कभी पीछे पलटकर देखने का मौका नहीं मिला। जो प्रेम, जो सहानुभूति उस पहली ही मीटिंग में मेरे पहले आए हुए लोगों ने मुझे दी, मेरे पीठ पे हाथ रखा, आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है, आपका भी अच्छा होगा। मैं एक ही मीटिंग से जुड़ गया दोस्तों। वो मिरेकल आज भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे जो जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में मेरे अंदर में था, वही जुनून और वही पागलपन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के मामले में पैदा हो गया। कुछ तो अजीब लग रहा था कि नहीं यार, ये लोग थोड़ा सा अलग है, ये मेरे ही जैसे लोग हैं, ईमानदार हैं, बदले में कोई अपेक्षाएं नहीं कर रहे हैं, यहाँ जाते रहना चाहिए।
मेरे दोस्त की शराब बंद हुई है, इतने सारे लोगों की शराब बंद हुई है, मेरी भी हो सकती है। और यही एक होप लेकर मैं इस एक ही मीटिंग में आते रहा। और दोस्तों, शराब से दूर रहने की जो इच्छुकता है, जो विलिंगनेस है, वो कैसे मजबूत होते चली गई मुझे पता भी नहीं चला। तो ये मेरे हाथ में नहीं था दोस्तों कि अपनी इच्छुकता को बढ़ाना, उसको एक्शन में लाना। ये आप लोगों की सोहबत में रह के, और वो जो कोई डिवाइन पावर थी, जो हायर पावर थी, ये उसके ही चमत्कार की वजह से मेरी जिंदगी में हो पाया। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी सुनने के बाद मेरी वास्तविकता मुझे पता चल गई दोस्तों कि मेरा जो 15 साल का शराबी जीवन था उसका कारण क्या था। क्यों मेरी इच्छा के विरुद्ध मैं जाकर शराब पी रहा था। सारी बर्बादियां होने के बाद भी, मरते मरते बचने के बाद भी मैं शराब से तौबा क्यों नहीं कर पा रहा था। शराब मेरे मन की और शरीर की गरज बन चुकी है, मैं उसका एडिक्ट हो चुका हूं। ये एक साइंटिफिक सॉल्यूशन मेरे प्रॉब्लम्स का अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने में रख दिया। होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। और अब इससे मैं अपनी बदौलत निकल नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ मेरी तैयारी होनी चाहिए, मेरी विलिंगनेस होनी चाहिए, मेरी इच्छुकता होनी चाहिए कि मैं इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से निकलना चाहता हूं, मैं शराब से दूर होना चाहता हूं। यदि दोस्तों मेरी शराब पीने की बंद करने की इच्छा है, डिजायर है, लेकिन उसके साथ में अगर कोशिशों के जोड़ ही नहीं है तो मेरी शराब दूर होने वाली नहीं है। यदि मैं अपने घर से निकल के एक ही मीटिंग में ही नहीं आता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में बैठकर यहाँ क्या बोला जा रहा है वो गौर से सुनता ही नहीं, और जो कुछ भी एक ही मीटिंग में मैंने सुना है वो मीटिंग से निकलने के बाद में अगर अपनी डे टू डे लाइफ में अगर मैंने उसको फॉलो नहीं किया होता तो शायद परिणाम मेरी जिंदगी में भी नहीं आते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम ऐसे कई लोगों को दिखते हैं कि वो एक ही मीटिंग में भी आ रहे हैं और दारू भी पी रहे। तो कहीं तो भी मेरी शराब बंद करने की इच्छा में और मेरी विलिंगनेस में यह फर्क करना बहुत जरूरी है कि शराब बंद करने की इच्छा मुझे एक दरवाजे तक ला सकती है, लेकिन इस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए या जो भी बोला जाता है उसको अपनी जिंदगी में एक्शन के साथ उतारने के लिए जिस चीज की जरूरत है दोस्तों वो है विलिंगनेस, मेरी इच्छुकता, मेरी मन की तैयारी। यदि मेरी मन की तैयारी नहीं हुई है कि नहीं मैं शराब से दूर रहना चाहता हूं, मैं शराब की दूरी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता हूं, जो हमारी बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि यदि आप चाहते हो हमारे जैसा बनना और उसके लिए आप किसी भी हद तक गो टू एनी लेंथ, तो आप इस प्रोग्राम पे सक्सेस पा सकते हो, तो आप इस प्रोग्राम पे सफल हो सकते हो। और यही है दोस्तों वो विलिंगनेस, वही है इच्छुकता, मेरी मन की तैयारी, जो मेरी सिर्फ इच्छा से कुछ अलग है। कहीं तो भी दोस्तों बिल्कुल मेरी शराब बंद करने की इच्छा थी, मैं जीना चाहता था, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, जिंदा रहना चाहता था। और बिल्कुल साफ तौर पे बोला है कि यदि आप ईमानदार हो, यदि आपका मन खुला है, ओपन माइंड है और आपके अंदर में विलिंगनेस है, आपकी मन की तैयारी हो चुकी है कि हाँ मैं शराब से दूर होना चाहता हूं, तो ये जो हाओ का फार्मूला है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, ये मुझ जैसे हर शराबी के लिए काम आता है। इट वर्क्स सबकी जिंदगी में, और मेरी भी जिंदगी में वो काम कर गया दोस्तों। थोड़ी बहुत ईमानदारी भी थी कि मैं दारू के दूर रहने के लिए ईमानदार हूं। अल्कोहलिज्म ने ही मार मार के थोड़ा मन खुला कर दिया था। एक जमाने का एरोगेंट इंसान
अपने आप को ही गांव का शहाना समझने वाला, किसी की भी नहीं सुनने वाला माइंड खुल चुका था थोड़ा सा कि नहीं यार सुना जाए, ये लोग क्या बोल रहे हैं, खुले मन से सुन लेना चाहिए, फालतू किंतु परंतु लगाना बेकार है। या बोला भी गया कि भाई जो तुम्हारे काम का है वो लो, जो काम का नहीं है छोड़ दो, जो नहीं पड़ रही वो चीजें साइडलाइन करो, लेकिन खुले मन से सुन तो लो और खुले मन से अपनी बातें भी रखो, जो भी मन में चल रहा है अपने अनुभव बांटो। और तीसरा, मन की तैयारी, मेरी विलिंगनेस, मेरी इच्छुकता। तो ये तीनों चीजें मेरे अल्कोहलिज्म, जो मेरा रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म था, जो मैंने बॉटम हिट कर चुका था, उनसे ही दोस्तों निचोड़ के तौर पे ये पैदा हुई थी और उसका फायदा मुझे मिल गया। एक एक दिन के आधार पे मैं कैसे शराब से दूर होते चले गया पता भी नहीं चला। रोज सुबह शाम दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम एक मीटिंग्स में आने लग गए। मैं वही था, परिस्थितियां वैसी ही थी, बहुत खराब थी, दुनिया भी वही थी, दारू के अड्डे भी वही थे, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी दारू पीने के विचार नहीं आ रहे थे। मगर इस बात को मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये चीजें हो क्यों, कैसे रही है। सब कुछ तो वही है, मैं भी वही हूँ, दुनिया भी वही है, वही दारू के अड्डे है, सारी जिंदगी की परेशानियां भी जैसी की वैसी है, लेकिन मेरे मन में शराब पीने के विचार क्यों नहीं आ रहे। सवेरे शाम दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम आज आ क्यों नहीं रहे। रोज एक ही मीटिंग में शेयर होता था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। शराब से दूर रहना मेरे जैसे अल्कोहलिक की शक्ति में ही नहीं है। उस लैक ऑफ पावर वाज अवर डायलेमा। हमारे पास में वो ताकत ही नहीं है, हम पावरलेस है। तो फिर ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे अपनी बदौलत हो रही थी? और अगर मैं ऐसा दावा करता हूँ कि ये मैं अपनी बदौलत कर रहा था, तो फिर एक ही मीटिंग में आने की आवश्यकता ही क्या थी? तो धीरे धीरे दोस्तों, लोगों के अनुभव से, मेरे अपने अनुभव से इस बात को मुझे मानना पड़ा, इस बात को स्वीकार करना पड़ा, केम टू बिलीव कि कोई पावरफुल ताकत मुझे होश में ला रही है। मैं एक नास्तिक इंसान था दोस्तों, और इसी सोच की वजह से 2007 के पहले भी ए में आने के बाद भी मैंने ए को खोया था। उसमें मेरा दोष नहीं था, क्योंकि एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त मुझे ए की मीटिंग में ले गया था और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये ए की मीटिंग है। 10 मिनट अंदर बिठाल के वो बाहर लेके आया और बोले चलो। मैं बोला क्या हो गया? अरे सब यहाँ पे ईश्वर भगवान गॉड चल रहा है बोले, और मुझे मालूम है बोले कि तुम यहाँ नहीं टिकोगे। वो जानता था दोस्तों कि ये नास्तिक आदमी है, भगवान के नाम पे आर्गुमेंट करता है, वाद विवाद करता है, और ये मानेगा नहीं, यहाँ टिकेगा नहीं। मेरी अपनी सोच की वजह से, मेरी अपनी मानसिकता की वजह से मैं ए को चूक गया, जबकि मैं ए को उस वक्त जानता भी नहीं था, वो ए है मुझे मालूम भी नहीं था। तो इस तरीके का एक नास्तिक इंसान फिर जब दोबारा ए में आता है, मैं फिर उसी अल्कोहलिज्म को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने चारों खाने मुझे चित करके रख दिया था। तो दोबारा जब ए में आया तो कोई किंतु परंतु मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जान बचानी थी, मजबूरी थी मेरी कि यह जो भी बोला जा रहा है सुन लो खुले दिमाग से। कुछ ओल्ड टाइमर शेयरिंग भी करते थे कि आप आते रहो, ओपन माइंड से सुनते रहो, धीरे धीरे आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर होने वाली है। हायर पावर क्या है, गॉड एज वी अंडरस्टूड क्या है, हमारी समझ का ईश्वर। लेकिन उसको पाने के लिए भी मेरे अंदर में कहीं तो भी एक विलिंगनेस की आवश्यकता है कि हाँ, मैं इन चीजों को समझना चाहता हूँ। कई लोग, मैंने भी अनुभव किया है कि इन्हीं चीजों में, इन्हीं विवादों में रह के वो ए से दूर गए कि हमको ए का प्रोग्राम पसंद है लेकिन ये गॉड कंसेप्ट नहीं पसंद है। कई लोग डर के मारे कि हमारा धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से भी दोस्तों ए को
ए को समय नहीं देने की वजह से वो आखिरकार ए से चूक गए। और दोस्तों, ए से बाहर जाने के बाद में मेरे जैसे शराबी के पास में सिवाय ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचता। लेकिन दोस्तों, मैं जिन परिस्थितियों में ए में आया था, मेरे लिए बिल्कुल ए के बाहर जाने का सोचना यानी फिर अपनी शामत बुलाना था। और इसलिए मैं ए की मीटिंग में आते रहा। मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव से और लिटरेचर पढ़ना भी मैंने धीरे धीरे शुरू किया था। वहां से कहीं तो भी मेरे मन के ताले खुलने लगे। मैंने खुद अनुभव करने लगा कि मैं वही इंसान हूं जो 24 घंटे दारू के नशे में रहता था और शराब से पल भर भी रह नहीं सकता था। एक दहशत और डर की जिंदगी थी, विड्रॉल्स भयानक थे। और आज मैं वही इंसान हूं कि मैं शराब से दूर हूं, दारू पीने के विचार नहीं आ रहे। और ये जो चीज हो रही है मेरी जिंदगी में, ये मैं तो नहीं कर रहा हूं। तो मुझे उस पावर को कबूल करना पड़ा दोस्तों। मेरी जिंदगी की जो बाकी की समस्याएं थी, जो मुझे परेशान कर रही थी, अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो मेरे पास में यही था कि उस जो हायर पावर को मैं अब कबूल करने लगा हूं, उस पर बिलीव करने लगा हूं, उसके ही हवाले ये सारी समस्याओं को मैं छोड़ दूं। तीसरे कदम के लिए भी दोस्तों विलिंगनेस इज अ की बोली जाती है। हमको सिर्फ हमको तीसरे कदम को भी अपनी जिंदगी में लाने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है दोस्तों विलिंगनेस, हमारी इच्छुकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में हम देखते हैं दोस्तों सभी प्रकार के लोग हैं। आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, अज्ञेयवादी भी है, सभी प्रकार के हैं। और ये प्रोग्राम किसी के भी रिकवरी में सोब्राइटी के लिए रुकावट नहीं बनता। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते हो तो बोला गया है कि गॉड एज वी अंडरस्टूड। कोई गुट को मानता है, कोई ग्रुप थेरेपी को मानता है, कोई ग्रुप ऑफ ड्रग्स बोलता है। बट सवाल यह है कि यदि मैं उसको पाना चाहता हूं, उसको खोजना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या मेरी मन की तैयारी है कि उस हायर पावर को, उस मेरे से पावरफुल ताकत को मैं अनुभव करना चाहता हूं। यदि मेरी जरा सी भी अगर इच्छुकता है तो मैं दोस्तों उस शक्ति को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने दे सकता हूं। और सही में दोस्तों, मैंने मजबूरी में ही तीसरा कदम लिया था, क्योंकि मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी होने के चांसेस नहीं दिख रहे थे। मेरा काम धंधा खराब हो चुका था, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। सोशल बायकॉट चल रहा था, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। शरीर 35-40 किलो का, वो तुरंत ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। आर्थिक परिस्थितियां बड़ी खराब थी, वो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। और ये सारी चीजें कहीं तो भी मेरी सोब्राइटी को खतरा पैदा कर रही थी, मानसिक रूप से मुझे परेशान कर रही थी। और इसीलिए जब मेरे पहले आए हुए लोगों ने बोले कोशिश तो करके देख, अपनी जिंदगी की जो सारी समस्याएं हैं, तुम्हारी समझ का ईश्वर, गॉड ऑफ योर ओन कंसेप्शन, अब तुम उसको गुड बोलो, हायर पावर बोलो, या जो कहना है बोलो, तुम करके तो देखो, सोच कर तो देखो। और सही में दोस्तों, मजबूरी में ही सही, जब मैंने थोड़ी सी विलिंगनेस दिखाई और अपनी सारी समस्याएं मैंने अपनी समझ के ईश्वर के सौंप दिया, मैंने देखा दोस्तों कि तुरंत मेरा जो माइंड है वो पीस से भर गया। मेरी सोब्राइटी की गाड़ी बिल्कुल आसानी से, आराम से चलने लग गई। तो ये जो विलिंगनेस है इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की, ये दोस्तों हमारा बात का जो फ्रंटियर है। जैसे पहले शराब से दूर होने के लिए मुझे विलिंगनेस लगती थी, अब ठीक वैसे ही दोस्तों मैं एक खुशनुमा और आनंद भरी जिंदगी अगर मैं जीना चाहता हूं तो उसके लिए भी दोस्तों इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे अंदर में वो विलिंगनेस पैदा करना पड़ता है। और मैंने जरा सी मन की तैयारी की, उसके परिणाम सामने में आ गए। मैं शराब से दूर हो गया। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या जो मेरी जान लेने वाली थी, मैं उससे आजाद हो गया आज के दिन के हिसाब से।
और पिछले 14 साल से ज्यादा हो गए शराब से मैं दूर हूं। लेकिन ठीक ऐसी ही विलिंगनेस, ऐसी ही मन की तैयारी यदि मैं दिखाता हूं अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, तो ये भी संभव हो सकता है। और थैंक्स गॉड कि मैं उन चीजों को आज अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। बिग बुक में जो लिखा है कि जो आप, अगर आप हम जैसे बनना चाहते हो, जो हमें मिला है वो आप पाना चाहते हो, और उसको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाना चाहते हो, आपकी वैसी मन की तैयारी हो चुकी है, तो वो चीजें आपको देर सवेर मिलने ही वाली है, बशर्ते कि आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हासिल करने के लिए हमारे पहले आए हुए लोगों ने हमारे सामने में एक ही रास्ता रखा है दोस्तों, और वो है दोस्तों इन 12 आध्यात्मिक तत्वों का पालन करना। यदि मैं इन 12 आध्यात्मिक तत्वों पे पालन करता हूं तो एक ही 12 प्रॉमिसेस मेरी जिंदगी में उतरते हैं, कभी जल्दी कभी थोड़ी देर से, लेकिन उतरते जरूर है। तो अब मेरी शराब बंद होने के बाद में क्या मेरे अंदर में इस बात की विलिंगनेस है कि मैं इस आगे का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चाहता हूं? जो भी मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये प्रोग्राम मेरे सामने में रखा है, क्या मेरी इच्छुकता है, मेरी मन की तैयारी है? शुरू में दोस्तों मैं इन चीजों से भागता था, मैं 2 ही चीजों में खुश हो गया था, अपनी शराब बंद है ना बॉस, और अब तो देखो मैं दूसरों की भी शराब बंद कर रहा हूं। नाम हो रहा है कि देखो एक जमाने का बेवड़ा अभी दूसरों की शराब बंद कर रहा है, तो इससे और क्या चाहिए? इसी के लिए तो ये में आए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में समझ में आ गया दोस्तों कि जो एक ही बुक्स में भी लिखा है कि ये प्रोग्राम 2 स्टेप्स का नहीं है, 2 स्टेपिंग का नहीं है कि पहला कदम ले लिया, शराब से दूर हो गए और सीधे 12वें कदम पे छलांग लगा लिए, दूसरों को बदलने के लिए चले गए, दूसरों का सुधार करने के लिए निकल पड़े। ये प्रोग्राम 12 स्टेपिंग का है, 12 कदमों का है। यदि मैं अपने अंदर बदलाव चाहता हूँ, आध्यात्मिक परिवर्तन चाहता हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता हूँ, तो मुझे इन 12 कदमों पे काम करना पड़ता है। तो क्या इन 12 कदमों पे काम करने के लिए मेरी मन की तैयारी है, मेरी विलिंगनेस है? तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ज्यादातर कदम जो है मैंने मजबूरी में लिए। 3-4 साल के बाद में जब मैंने देखा कि मेरी जो पोजीशन है वो वही ढाक के 3 पात है, मेरे अल्कोहलिज्म में और मेरी शराब की दूरी में, रिकवरी में कोई फर्क नहीं था। वैसे ही संबंध फिर खराब हो रहे थे, वैसे ही तू मैं हो रही थी, वैसा ही मैं लोगों के प्रति रिजेंटफुल था, वैसे ही मैं चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ था, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। मेरे पहले आए हुए लोगों ने बता दिया। इसका कारण है कि जब तक आप हाउस क्लीनिंग करोगे नहीं, अपनी घर की सफाई करोगे नहीं, अंदर की पता नहीं करोगे कि ये किन चीजों की वजह से हो रहा है, उनको दूर करने के काम नहीं करोगे, जिन जिन लोगों को तुमने सताया, रुलाया, नुकसान पहुंचाया, उनसे संबंध ठीक नहीं करोगे, उनकी भरपाइयां नहीं करोगे, तो अंदर से बेचैनी कैसी जाएंगी? अंदर से परेशानी और डर, जो तनाव है, वो जाएगा कैसे? बगैर प्रोग्राम प्रैक्टिस किए ये चीजें होने वाली नहीं है। तो क्या मैं इस बात के लिए विलिंग हूँ? क्या मेरे अंदर में ये विलिंगनेस है कि हाँ, मैं ये आगे के जो स्टेप्स है, मैं अपनी हाउस क्लीनिंग करना चाहता हूँ, मैं चौथा कदम लेना चाहता हूँ, सर्चिंग एंड फियरलेस इन्वेंट्री बोली गई और लिखना पड़ेगा, क्या ये इसके लिए मैं तैयार हूँ? नहीं था दोस्तों मैं तैयार। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम अगर मैं नहीं ले रहा हूँ या मैं लेट कर रहा हूँ तो उसका नुकसान मुझे ही उठाना पड़ता है। और वो नुकसान सीधा सीधा ये है, जितना मैं इस प्रोग्राम को लेने में देरी करूंगा उतना मैं स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस है, जो आध्यात्मिक अनुभव है, या जो मेरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला गया है, आध्यात्मिक रूप से रूपांतरण, मेरी पर्सनैलिटी में जो बदलाव है, उतना उसको मैं लेट पाने वाला हूँ। जितना जल्दी इस प्रोग्राम को लूंगा उतना जल्दी इन चीजों का अनुभव आएगा। जितना मैं इसको लेट करूंगा, तो ए में तो बोला जाता है कि जब जागो तब सवेरा। अब इस लॉकडाउन में ऐसे अनगिनत लोगों को हमने देखा है
कि 10-10, 20-20 साल के बाद भी उन्होंने स्टेप्स पे कभी काम नहीं किया। लेकिन अभी जब ये ऑनलाइन मीटिंग्स की वजह से अवेयरनेस आया तो बहुत सारे लोग 10 साल 20 साल के बाद भी आज स्टेप वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल ए में स्वागत है। ए के प्रोग्राम को कभी भी लिया जा सकता है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 साल 20 साल इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया है, उसका इतना तो नुकसान हुआ ही है कि वो आध्यात्मिक जो प्रगति जो उसको 10 साल पहले मिलने वाली थी वो 10 साल लेट हो गई। तो ए को प्रोग्राम को नई प्रैक्टिस करने का नुकसान यही है। मैंने 4 साल के बाद में ये चीजें शुरू की, मेरा उतना ही नुकसान हुआ। आज मैं देखता हूं दोस्तों कि जो अंडरस्टैंडिंग अपने आप के बारे में, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, ईश्वर के बारे में आज मेरे अंदर में है, वो मेरी इस विलिंगनेस की वजह से हुई। कहीं तो भी मैंने जब मन की तैयारी की, नहीं मैं भी इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना चाहता हूं, जो चेहरे पे तेज, जो चेहरे पे चमक, जो एक चेहरे पे ठहराव मेरे पहले आए हुए कुछ ओल्ड टाइमर्स के चेहरे पे मैं देखता हूं, मैं भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग हिलते नहीं है, इनकी भाषा बदलती नहीं है। तो ऐसा कैसे? ये तो मेरे ही जैसे शराबी है, ये खुद अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे हम अलग दिमाग के लोग थे, कैसे हम भड़कते थे, कैसे हम छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते थे। और आज इनके अंदर में इतना बदलाव कैसे आ गया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी, या किसी ने इनको कुछ बोल भी दिया तो ये रिएक्ट नहीं करते और आसानी से हंसते हंसते अपनी जिंदगी की समस्याओं को भी झेलते हैं। तो इनके चेहरे पे जो सुकून है, इनके चेहरे पे जो तेज है, मैं भी उसको हासिल करना चाहता हूँ और ये मेरा अधिकार है। लेकिन उसके लिए कहीं तो भी क्या मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये हासिल करने के लिए जो काम किया, क्या मैं वो करने के लिए, वो सब कुछ पाने के लिए तैयार हूँ? मैं किसी भी लेन तक जाकर इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ? मेरी मन की तैयारी इतनी हो चुकी है, मेरा विलिंगनेस इतना आ चुका है कि नहीं, मैं अब पीछे पलटूंगा नहीं, मैं अब आगे इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए जी जान लगाऊंगा, मैं स्पॉन्सर करूंगा, उसके हमेशा टच में रहूंगा, उसका मार्गदर्शन हमेशा लेते रहूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीजें जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये बगैर स्पॉन्सर के तो हासिल होने वाली नहीं है। कम से कम मेरा अपना अनुभव है कि ये आज जो कुछ भी मेरी जिंदगी में एक भावनात्मक स्थिरता है, मैं चीजों को समझ सकता हूँ, तो मैं ये बगैर स्पॉन्सर के हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन कई बार देखा जाता है दोस्तों कि हम एक तो स्पॉन्सर बनाते नहीं, पता नहीं क्या बात है, जबकि ये तो फ्री का सौदा है। हमको सिर्फ अप्रोच करना पड़ता है कि हाँ मैं स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को समझना चाहता हूँ। ये विलिंगनेस भी कहीं तो भी मुझे अपने अंदर लानी पड़ती है। तो दोस्तों जब मैं इस बात को करने के लिए तैयार हुआ, अपने स्पॉन्सर से मैंने कांटेक्ट किया, हमेशा उनके टच में रहा, उन्होंने मुझसे ये हाउस क्लीनिंग की सारी प्रक्रियाएं करवाई, 4था कदम, 5वां कदम, 6वां 7वां कदम, तब जाके मैंने देखा कि मेरे अंदर में बदलाव आया है। तब जाके मैंने देखा कि मैं अंदर से थोड़ा पीस से भरा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी में एक स्थिरता आई है, स्टेबिलिटी आई है। तो ये मुझे गाइड करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। मैं अपने ही दोषों की छानबीन खुद नहीं कर सकता, अपना ही एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग खुद को नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं तो जस्टिफिकेशन देने वाला इंसान हूँ कि मैंने अगर कुछ गलत भी किया है तो सही कैसा है। तो मैं अपने आप ये प्रोग्राम नहीं फॉलो कर सकता। तो इस विलिंगनेस इस बारे में भी लगती है कि क्या मैं स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ, क्या इस 12 कदम के प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में मैं लेना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत ही साफ तौर पे बोला है, द विलिंगनेस टू ग्रो इज द इसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एच बिल सीजिट में पृष्ठ क्रमांक 171 पे बिल डब्ल्यू हमारे जो को फाउंडर है वो लिखते हैं साफ तौर पे कि सारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो आध्यात्मिक प्रगति है उसका जो सार है वो है दोस्तों, क्या मैं बदलाव की दिशा में जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मैं इच्छुक हूँ, मेरी मन की तैयारी हुई है। यदि मैं इस बात से ही खुश हो गया, दारू से तो दूर रहना, वो काम धंधा ठीक हो गया ना,
आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई ना, घर परिवार सब ठीक है ना, अब क्या करना है इन बाकी चीजों का, तो मैं अपने आप में बदलाव नहीं ला पाऊंगा। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव आ गए, तो उस परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूँ। कई लोग ऐसी परिस्थितियों में शराब की तरफ भी चले जाते हैं, फिर चाहे वो आप 5 साल के बाद जाए, 10 साल के बाद में जाए या 25 साल के बाद में जाए। फिर हमारे सामने में सवाल आता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो 10 साल 20 साल 25 साल से ए में आ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज भी मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे है, या फिर मैंने शराब क्यों पी ली। और बहुत सारे लोग तो सुसाइडल थॉट्स के शिकार हो जाते हैं। सोब्राइटी में कई लोगों ने सुसाइड किए हैं। तो जो आदमी ए में 20 साल 22 साल 25 साल से सोबर है, वो अगर सुसाइड कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मैंने अपनी सफाई ठीक से नहीं की है, मैंने इन 12 कदमों पे को नेग्लेक्ट किया है। ट्रेडिशन नंबर 9 में साफ लिखा है कि यदि हम इन 12 कदमों की अवहेलना करते हैं तो मेरे जैसा शराबी अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। तो शराब की दूरी मिल गई इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया, ये समझना ही सबसे बड़ा भ्रम है। और इसीलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को अगर मुझे प्रैक्टिस करना है, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ अगर मुझको जीनी है, तो बगैर इन कदमों पे काम किए ये चीजें मुझे हासिल नहीं हो सकती। और इन कदमों को चलने के लिए, इन पर काम करने के लिए बेहद जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है दोस्तों विलिंगनेस, मेरी मन की तैयारी, मेरी इच्छुकता। हाँ, मैं इस आगे के प्रोग्राम को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आनंद महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं ड्राई सोबर की स्थिति में रहा, शराब से मैं दूर हूँ, बाकी सब कुछ जैसे का वैसा है, वही जो अल्कोहलिज्म में फीलिंग थी, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, अस्थिर चिड़चिड़ा और नाखुश, दारू बंद करने के बाद में भी अगर वही फीलिंग का आज शिकार हूँ, आज भी मैं अस्थिर हूँ, आज भी मैं चिड़चिड़ा हूँ, आज भी मैं नाखुश हूँ, तो फिर अल्कोहलिज्म में और आज की रिकवरी में कोई अंतर ही नहीं रहा। कई मेंबर शेयर करते हैं कि उनके घर के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे में वो दारू पीने के दिनों में और आज के दिनों में कोई कौड़ी भर का भी फर्क नहीं आया। मैंने भी ये शब्द सुने शुरुआत में कि पहले ए के नाम से तू घर के कामों को अवॉइड करता था, सारी जिम्मेदारियों से भागता था, अब दारू बंद करने के बाद में भी हमको क्या फायदा हुआ। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भागने वाली जो बात है, या छोटी मोटी समस्याओं में भी जो परेशान हो जाने वाली बात है, चेहरे पे 12 बजा लेने वाली जो बात है, तो अगर मैं खुद ही खुश नहीं रहूंगा तो मैं किसी परिवार का मैं बैकबोन हो सकता हूँ, मुखिया हो सकता हूँ, तो मेरा परिवार उस चीजों को कैसे फेस करेगा। तो सबसे पहले मेरा आध्यात्मिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, मैं अंदर से मजबूत होना जरूरी है। अगर मैं स्टेबल रहूंगा तो मेरा परिवार स्टेबल रहेगा। आज मैं इन चीजों को अनुभव कर सकता हूँ दोस्तों, जब मैंने अपनी मन की तैयारी की, सिर्फ शराब की दूरी को ही सब कुछ नहीं समझा, स्पॉन्सर की मदद लेके जब मैंने इन कदमों को प्रैक्टिस करने की मैंने जब कोशिश की, तो कहीं तो भी दोस्तों मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया। मैं आज अपनी जिंदगी में तमाम जो उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती है, उनको हंसते हंसते आज डील कर सकता हूँ। इन 14-15 सालों में ऐसे अनगिनत मौके मेरी जिंदगी में आए कि जब मेरी इमोशनल सोब्राइटी की परीक्षा हुई कि मैं इनको फेस कर पाता हूँ क्या, मैं स्थिर रह सकता हूँ क्या, मैं स्टेबल रह सकता हूँ क्या, और मैं उसमें सफल साबित हुआ। उसके पीछे का कारण था कि मैंने कहीं तो भी अपनी विलिंगनेस इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की लगाई। आज भी ये जो विलिंगनेस है, इसका उपयोग मुझे रोज के रोज करना पड़ता है। कभी कभी मैं कदमों को प्रैक्टिस करना भूल जाता हूँ और मैं अपनी मनमानी करना शुरू कर देता हूँ। सेल्फ विल रन राइट स्वभाव है मेरे जैसे बेवड़े का। मैं जानबूझ के इन कदमों को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका नतीजा भी मिलता है। फिर मेरा दिमाग चिड़चिड़ाहट से भर जाता है, मैं तनाव से भर जाता हूँ, मैं डर से भर जाता हूँ। लेकिन बाद में मुझे फिर याद आ जाता है विलिंगनेस, इच्छुकता प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की। और फिर जैसे ही मैं तीसरे कदम के तहत जाता हूँ, चौथे कदम में अपनी छानबीन करता हूँ, 10वें कदम में स्पॉट इन्वेंट्री लेके कहीं तो भी अपनी गलतियों को कबूल करता हूँ,
तो दोस्तों तुरंत मुझे रिलीफ मिल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, ये मुझे समझ लेना पड़ता है। मेरी जो बीमारी है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, और इसीलिए सिर्फ शराब से दूर होना इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है। बिग बुक चैप्टर 5 साफ बोलती है कि हम स्पिरिचुअल मैलिडी के शिकार हैं, आध्यात्मिक बीमारी के। और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक बीमारी ठीक होती है वैसे वैसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होते चले जाते हैं। तो आज मैं अपनी इस आध्यात्मिक बीमारी का इलाज करने के लिए तैयार हूँ क्या? चौथे पांचवें कदम में मुझे पता चल गया, मेरा डायग्नोसिस हो चुका है कि ये आध्यात्मिक बीमारी ही है, मेरे चरित्र को लगी हुई बीमारी, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। तो क्या मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूँ? छठवां कदम जो बोलता है विलिंगनेस, कि मैं इस बात पे तैयार हो चुका हूँ कि भगवान मेरे चरित्र के दोषों को दूर कर दे, इसके लिए भी विलिंगनेस लगती है। बीमारी पता चल गई है, मगर क्या उसका इलाज करने के लिए भी मैं तैयार हूँ? तो हर स्टेप्स में कहीं तो भी विलिंगनेस लगती है दोस्तों। अगर मेरे मन में वो विलिंगनेस पैदा नहीं होती है तो मुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ चौथा कदम लेना लेकिन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 8वें 9वें कदम पे भरपाइया करना लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों वहाँ कहीं तो भी प्रोग्राम बोलता है कि मुझे भगवान से मदद लेनी पड़ेगी। नहीं भगवान को मानता हूँ तो जो भी मेरी हायर पावर है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, विलिंगनेस पैदा करना पड़ेगा। ये विलिंगनेस ही दोस्तों मेरी आध्यात्मिक प्रगति का पूरा सार है। मेरे अंदर में अगर काम करने की इच्छा ही नहीं है, आगे बढ़ने की अगर इच्छा ही नहीं है, मैं अपने अंदर बदलाव ही नहीं लाना चाहता हूँ, तो कोई भी दुनिया की ताकत दोस्तों मुझे बदल नहीं सकती। और इसीलिए दोस्तों यदि आज मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, एक खुशनुमा जिंदगी, एक जॉय ऑफ लिविंग अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, तो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए और डे टू डे बेसिस पे इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए मेरे अंदर में लगातार उस विलिंगनेस को, उस मन की तैयारी को मुझे बनाते रहना पड़ता है। ईश्वर की मदद लेके, आप इस के प्रोग्राम की मदद लेके, के मेरे पहले आए हुए लोगों की मदद लेके, और सभी दोस्तों मैं ये जो आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट का ये जो प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये जो प्रोग्राम है, उस पर कहीं तो भी आगे चल के सक्सेस हो पाता हूँ। थैंक यू।